हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नीरज कुशवाहा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल नीरज कुशवाहा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, एनकेसी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। And students, we are starting from exercise 5.2, not from exercise 5.1, because exercise 5.1 is supposed to be very boring. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2 और 5.2 से ही आपका रियलिटी में इस चैप्टर का बेस बनने वाला है। जितने भी मैथड इस चैप्टर में यूज होते हैं वो सारे के सारे आज हम इसी एक्सरसाइज में डिस्कस कर लेंगे और ये पूरे आगे जितनी भी एक्सरसाइज आने वाली हैं उन सभी एक्सरसाइज का बेस ये एक्सरसाइज रहने वाली है। तो अगर आपको ये वाली एक्सरसाइज नहीं आती है तो आप आगे की कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर का बेस या जान कह सकते हैं ये एक्सरसाइज। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आपके लिए मैंने कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स दे रखे हैं जो कि बुक में मेंशन नहीं है, सभी के सभी। कुछ मेंशन है, कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स दे रखे हैं। आप या तो इनको बुक में नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप जो इनका स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट डाउन कर लेना है या बुक में ही पीछे पेज में लिख लेना, ताकि बुक जब आपके पास रहेगी तो आपको एनी टाइम हेल्प कर सकते हैं ये मेथड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में थ्योरी में नहीं जा रहे हैं हम, ठीक है। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। डेरिवेटिव मीन्स होता है चेंज, ठीक है। डेरिवेटिव में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? चेंज फाइंड आउट करते हैं किसी क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी मेथड्स दे रखे हैं ये सारे के सारे विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रखा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं WRTX विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सभी के सभी डेरिवेटिव्स जो हैं हमने एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट किए हैं। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। अभी जितना भी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे वो सभी इन्हीं के बेस्ड होगा, ठीक है। तो अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर फाइंड आउट करोगे वाई के, जेड के, तब भी आपका जीरो ही आएगा। कांस्टेंट मीन्स होता है वो जो चेंज ना हो, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? जिसमें चेंज पॉसिबल हो। कांस्टेंट मीन्स जिसमें चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट में चेंज होता ही नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे कि कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं होता, मीन्स जीरो चेंज। इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। सपोज कीजिए हम कोई नंबर ले लेते हैं कांस्टेंट, जैसे 5 ले लिया और उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका डायरेक्टली आप जीरो लिख दें। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है, चाहे वो फिर एक्स के रिस्पेक्ट में हो या वाई के रिस्पेक्ट में। नाउ सेकंड केस क्या है? x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स, जब हम x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको नीचे लिखा जाता है। सपोज y के रिस्पेक्ट में अगर हम करते तो हम dy लिखते, अगर z के रिस्पेक्ट में करते तो हम dz लिखते। लेकिन अभी हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में और ये सभी के सभी x के रिस्पेक्ट में ही हैं। तो x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना मतलब x में चेंज फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो dx से dx कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास? 1 बचेगा, ठीक है। तो इसलिए x का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अब हम तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है? x की पावर n का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो x की पावर n का जब कभी भी आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो ये जो पावर है इसको आगे ले आइए और x में से जो x की पावर n है उसमें से एक पावर कम कर दी जाएगी। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि x की पावर 5 है, उसका डेरिवेटिव आपको करना है। तो डेरिवेटिव की जगह आप जो है डैश भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते, dy/dx नहीं लिखना चाहते, आप डैश लगा सकते हैं। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, ये जो पावर है इसको आगे ले आएंगे n को, मीन्स 5 को आगे ले आए और x एज इट इज़ रहेगा, फिर एक पावर कम हो जाएगी, n में से एक पावर कम हो जाएगी, तो 5 में से एक कम करेंगे तो 4 आएगा डायरेक्टली, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, एक पावर जो भी पावर है उसको आगे ले आओ और एक पावर कम कर दो। तो ये x की पावर n का डेरिवेटिव था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है kx, मतलब कांस्टेंट इनटू कोई वेरिएबल दे रखा है, उसको x के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसको और अच्छे समझे, जैसे 5x का आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो x का अभी बताया था मैंने, x का तो 1 हो जाता है, तो ये 5 × 1 होगा, तो 5 1 जा 5 ही आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप कांस्टेंट लिखेंगे क्योंकि उसका तो 1 हो जाएगा, x का 1 हो गया, 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 का नहीं करना है यहाँ पे, केवल वेरिएबल का करना है। तो kx का अगर आपको डेरिवेटिव दे रखा है, मतलब कांस्टेंट इनटू कोई वेरिएबल है और x के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, तो उसका क्या आएगा? केवल कांस्टेंट बचेगा और x का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ रहा है। और ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो हैं स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, ये आपको एज इट इज़ लर्न करने हैं, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वेयर x और sec x का क्या होता है? sec x × tan x। cot x का होता है माइनस cos x स्क्वेयर x और cos x का होता है माइनस cos x × cot x। नेक्स्ट हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सीधा बेसिक्स पे आएंगे। प्रोडक्ट रूल, देखिए दो वेरिएबल अगर आपको दे रखे और उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो आपको करना है फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज़ प्लस
फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस अब फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज़। आपकी जैसी मर्जी है आप वैसे कर सकते हैं, दोनों ही इक्वली बेनिफिशियल रहेंगे, दोनों से ही आंसर आएगा। अगर ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ए यहाँ पे कोई नंबर है जैसे कि 5 की पावर एक्स का, इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, ए की एक्स एज इट इज लिखे रहेंगे और लॉग ए रहेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे करें 5 की एक्स का अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो ए की एक्स एज इट इज़ मतलब 5 की एक्स एज इट इज़ रहेगा और लॉग ए जो भी नंबर है आपका वो एज इट इज़ रहेगा। जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देन है क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल डिवीजन में चलता है। जब दो वेरिएबल दे रखे हो आपको डिवीजन में तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज़ माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर। ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जिस तरीके से ये वाला बताया था मैंने कि आप फर्स्ट वाला डेरिवेटिव नहीं करना चाहते, पहली बार में आप सेकेंड का डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो सेकेंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़ प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का एज इट इज़। तो सिर्फ क्या करना है आपको, प्लस के साइन की जगह माइनस का साइन लगाना है। जब क्वेश्चन रूल लगाते हैं तो माइनस का साइन रहता है और जब प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो आपके पास प्लस का साइन रहता है। और स्टूडेंट्स log x का कभी भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो log x का होता है 1/x और e की पावर x इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। एक्सपोनेंट का कभी भी डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसका एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। इसलिए इसको कुत्ते की दुम भी बोला जाता है, बिकॉज ये कभी भी सीधी नहीं होती, कितनी बार भी इसका डेरिवेटिव कर लो ये एज इट इज़ ही रहेगा। तो e की x का डेरिवेटिव e की x ही रहेगा। आगे जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। डायरेक्टली ये याद कर लेने आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट चलिए हम चलते हैं बेसिक क्वेश्चंस की ओर। पहले मैं बेस बना दूँ आपका, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इन सभी को हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है स्टूडेंट्स। तो 5 का डिफ्रेंशिएशन, मैं डिफ्रेंशिएशन के लिए एक्स का साइन डैश का साइन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन करना है 5 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का 0 होता है, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या बताना है आपको, सेकंड देखते हैं, एक्स का डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ही, तो एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया था क्या हो जाता है, 1 हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स होने के कारण, क्योंकि नीचे क्या आएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे लिखना चाहें डैश तरीके से तो डैश लिख दें, अदरवाइज इस तरीके से लिखें। मैं प्रेफर करता हूँ डैश वाले से क्योंकि टाइम सेव होता है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। थर्ड केस में क्या है, एक्स स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है तो एक्स की पावर एन का, तो एन आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। एक पावर कम होगी तो दो में से एक गया तो एक ही बचेगा, उसको लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज ऐसे छोड़ दो 2x, ठीक है। फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस क्या है, एक्स की क्यूब, इसका तो आप खुद ही बता दोगे आप। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ केस। तो फिफ्थ केस में क्या है, ये बिल्कुल बेसिक इसलिए दिए हैं ताकि थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट बन जाए और बहुत ही इजी लगे आपको, फिर हम हार्ड लेवल पे जाएंगे। तो 7x, तो x का तो 1 हो जाएगा और 7 एज इट इज़ रहेगा। ये था कौन सा रूल, ये फोर्थ रूल, k इंटू एक्स करके, ठीक है। फोर्थ रूल यूज करें हम, तो x का हो गया 1 और 7 एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ केस में हमारे पास 5x का x की पावर 4 है, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट 5 एज इट इज़ रहेगा, ये कांस्टेंट नंबर एज इट इज़ है, केवल हमें x की 4 का करना है। तो x की 4 का क्या करेंगे, जो 4 पावर है वो आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो 4 पावर आगे गई, एक पावर कम हो गई, तो 5 4 जा 20 हो गया, तो मैं डायरेक्टली 20 लिख देता हूँ। 20 x की पावर कितना बचा, 3 बचा। तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं कि 4 पावर आगे आनी थी, लेकिन आगे पहले से ही 5 मल्टीप्लाई में था, तो 5 4 जा आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 जा 20 और x की पावर एक कम होने के बाद कितना बचेगा, x की पावर 3 बचेगा, ठीक है। x की पावर कितना बचेगा, 3 बचेगी, ठीक है। तो ये था आपका सिक्स्थ केस। सेवन्थ केस देखेंगे, ये स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे ही इसको इरेज कर देता हूँ। तो सेवन्थ केस देखेंगे हम स्टूडेंट्स, y का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि हम इसको कैंसिल आउट तो कर नहीं पाएंगे, dy/dx ही रहेगा, ठीक है। तो अगर ऊपर नीचे सेम रहता तो कैंसिल आउट हो गए 1 आ जाता, क्योंकि x का जैसे ही हमने करा था, x का डिफरेंशिएशन करा था x के रिस्पेक्ट में, तो कैंसिल आउट हो गया 1 हो जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा y डैश लिख सकते हैं कि y का डिफरेंशिएशन। और आगे चलते हैं हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस की तरफ। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में ही सभी का डिफरेंशिएशन करना। फर्स्ट केस लेते हैं, इस सभी को हम y मान लेते हैं पूरे को। ये है हमारे पास 5
एक्स की क्यूब माइनस 4 एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से आपको दिए हैं ताकि आपका थोड़ा सा बेस बन जाए, तो आप और अच्छे से एक्सरसाइज को कर पाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगना, 2 मिनट और लगेंगे बस, फिर हम इजीली एक्सरसाइज से सीधा क्वेश्चन करते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन करना है y का, तो y डैश लगा देते हैं या dy dx लिख लो। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने बताया था पावर आगे आ जाएगी तो 15 हो जाएगा, ये 3 5 से 15 और एक पावर हो जाएगी कम, एक पावर हो जाएगी कम, तो 2 बचेगा यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे 2 4 से 8 हो जाएगा, एक पावर जो है कम हो गई। अब आपको जब बेस बना हुआ है तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली हम विड्थ के साथ वही करते एक्सरसाइज तो शायद आपको अच्छे से समझ में नहीं आता। तो x का देखो, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 बन जा 2 हो जाएगा, और कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है। तो 0 को लिखो या मत लिखो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। पहले मैंने बिल्कुल एक एक करके बताया था, जैसे कांस्टेंट का, फिर कांस्टेंट के साथ कोई नंबर है, फिर पावर वाली थी, अब इनको कंबाइन कर दिया है, तो बहुत ही इजीली आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सेकंड केस देखते हैं, साइन स्क्वेयर एक्स। साइन स्क्वेयर एक्स से हम एक बार साइन एक्स का देख लेते हैं। पहले साइन एक्स का स्टूडेंट मेथड ही बता दिया था मैंने, कोस एक्स होता है, ठीक है। क्या होता है कोस एक्स। लेकिन अगर साइन स्क्वेयर एक्स का करना हो, साइन स्क्वेयर एक्स का करना हो तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि एक्स की पावर एन का करना हो। किसका करना हो, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव करना हो, तो हम एन आगे लेते हैं, फिर एक्स की पावर एन में से एक कम कर देते हैं, इनटू में, ध्यान रखना आपको चैन रूल लगेगा, यहाँ पे चैन रूल लगेगा, इनटू में इस एक्स का भी करोगे, एक्स का हो जाएगा 1, इसलिए हम लिखते नहीं है डायरेक्टली, हमने डायरेक्टली यही लिख दिया था। एक्स की पावर एन का क्या होता है एन, एक्स की पावर एन माइनस 1, लेकिन अगर कोई और वेरिएबल होता है एक्स की जगह तो हम उसका भी लिखते मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसको चेन रूल बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम करेंगे यहाँ पे भी। तो ये जो x की पावर n टाइप में इसको समझ के रखेंगे, तो 2 पावर आगे आ गई, साइन एक पावर कम हो जाएगी, तो एक को लिखेंगे नहीं, एक को लिखेंगे नहीं, ठीक है। मैंने बस आपको शो करके दिखाया था कि एक पावर बचेगी, तो एक को लिखते नहीं है, साइन एक्स ही जाएगा। इनटू में बताया था मैंने, इनटू में साइन एक्स का भी करोगे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स, क्योंकि चैन रूल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। जब कभी भी पावर में दे रखा हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो इसी तरीके से चेन रूल लगता है। जो पावर है पहले वो आगे लेके आओगे और वो एज इट इज लिखेंगे फंक्शन, क्योंकि x की पावर n का यही होता है, n आगे आ गया, फिर वो फंक्शन एज इट इज लिखेंगे एक पावर कम करके, जैसे कि हमने 2 को आगे लिया, एक पावर कम करके वो फंक्शन एज इट इज लिखा, इनटू में क्या करोगे उस फंक्शन का करोगे डेरिवेटिव, इसी को चेन रूल बोलते हैं। ये फंक्शन क्या है x का हो जाता है 1, लेकिन यहाँ पे फंक्शन साइन एक्स था, तो साइन एक्स का तो 1 होगा नहीं, 1 होता तो छोड़ देते बिना लिखे, ठीक है। अब साइन एक्स का तो कोस एक्स होगा ना, तो कोस एक्स को तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर आया। इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इनको इरेज करके कर रहा हूँ, ठीक है। तो थर्ड केस का करते हैं स्टूडेंट्स, y मान लेते हैं इसको कोस क्यूब एक्स की 5। तो ये बिल्कुल लास्ट वाले केस की तरह है। तो सबसे पहले तो हम ऐसे समझ लेते हैं एक बेसिक्स कि y इक्वल टू कोस क्यूब एक्स होता तो क्या करते हम, तो वही करते जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स था, y डैश क्या हो जाता 3 पावर आगे आ जाती, एक पावर कम हो जाती, इनटू में करते इस कोस एक्स का, कोस एक्स का हो जाता माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन। अब लास्ट में जो x है इसका भी करना पड़ता, ठीक है, x का हो जाएगा 1। अब यहाँ पे 1 है तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते वो एज इट इज़ रहता है, इसलिए नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि x की जगह यहाँ पे क्या है कोस की 5x। तो ये चेन रूल होता है, ठीक है, इसमें इसी टाइप से हमें करना पड़ता है। वाई डैश क्या करेंगे, 3 पावर आगे आ गई, कोस स्क्वायर बचेगा और x की 5 जो है एज इट इज़, इनटू में इस कोस x की 5 का डेरिवेटिव करेंगे इनटू में, जैसे कि यहाँ पे कोस x का करा तो यहाँ पे भी करेंगे कोस x की 5 का, ये हो गया माइनस साइन x की 5, माइनस साइन x की 5। अब इनटू में जो है आप x की 5 का भी करोगे, जब तक x की जगह कुछ और फंक्शन है आपके पास वहाँ पे चेन रूल चलता ही रहेगा। x की जगह x है तो आपका 1 हो जाएगा, उसको लिखते नहीं है। x की जगह जब तक कुछ और फंक्शन रहेगा आपके पास तब तक आप इसका डेरिवेटिव करते रहेंगे। तो x की 5 का क्या हो जाएगा 5 आगे आ जाएगा और x की 4 बचेगा, ठीक है। अब x की जगह x ही है तो इसको 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही छोड़ देंगे इसको, ठीक है, x की 5। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर होने वाला है क्या, ये 5 3 से कितना हो जाएगा 15, और ये प्लस माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, एक मिनट इसको थोड़ा सा स्पेस देके लिख जाए, तो 5 3 से 15 हो गया, और ये प्लस माइनस का साइन आ गया था, और कोस स्क्वायर एक्स की 5 इंटू
साइन एक्स की 5 और ये 5 3 15 तो हो गया, तो एक्स की 4 जो है इसको भी हम यहीं लिख देते हैं आगे 15 एक्स की 4। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो ये मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन समझाए हैं। अब हम सीधा एक्सरसाइज पे स्किप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 5.2। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इसको y मान लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स की जगह देखो कुछ और फंक्शन है, जब तक एक्स की जगह कुछ और फंक्शन होगा, साइन एक्स है तो एक्स की जगह हमारे पास ये फंक्शन है, जब तक कुछ और फंक्शन होगा तब तक हम चेन रूल लगाएंगे। ठीक है, तो हमें पता है वाई डैश साइन एक्स का होता है हमारे पास कोस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव करवा दिया था, लिखवा रखा है, साइन एक्स का होता है कोस एक्स। अब एक्स का करेंगे, एक्स की जगह क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और 5 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये जो y डेरिवेटिव है ये हो गया आपके पास 2x प्लस 0, 2x ही रहेगा, 2x को आगे लिख लेते हैं 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये चेन रूल का पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, बाकी तो हमने बेस में बताया था चेन रूल कैसे लगाना है, जब तक x की जगह कुछ और फंक्शन होगा तब तक हम क्या लगाएंगे चेन रूल लगाएंगे। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, इसको भी y मान लेते हैं। देखिए कोस x होना चाहिए था लेकिन x की जगह कोई और फंक्शन दे दिया है, तो इसमें भी वही रूल लगेगा हमारा y डैश इक्वल टू कोस x का होता है हमारे पास साइन x, कोस x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x की जगह एज इट इज़ लिखे रहने देंगे जो भी है। अब इनटू में x का करेंगे, इनटू में x का करेंगे, x की जगह क्या है हमारे पास साइन x का हो जाता है कोस x। अब इनटू में इस x का करेंगे, अब ये x हमारे पास 1, इसलिए हम 1 को लिखते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है जब तक x की जगह कुछ और फंक्शन होगा तब तक हम मल्टीप्लाई में चेन रूल लगाते रहेंगे, मतलब मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव लिखते रहेंगे। अब x की जगह 1 था तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, y डैश इक्वल टू माइनस ये कोस एक्स एज इट इज लिख देते हैं कोस एक्स और ये साइन एक्स की जगह हमारे पास क्या है साइन एक्स की। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसी तरीके से होगा बिल्कुल, y इक्वल टू क्या है, एक्सरसाइज में बहुत ईजी क्वेश्चन दे रखे हैं, जब आपका बेसिक क्लियर होगा तभी आप इनको कर पाएंगे, इसलिए मैंने आपको बेसिक्स में कुछ पहले ही चीज़ें बता दी थी ताकि आप एक्सरसाइज में कन्फ्यूज़ ना हो। तो y डेरिवेटिव कर रहे हैं, मतलब y का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y डैश लिख देते हैं हम इसको, तो साइन x का हो जाता है कोस x की जगह एज इट इज लिख देंगे। अब इस पूरे x का करेंगे जैसे कि फर्स्ट केस में करा था, तो देखिए ये बिल्कुल ऐसे ही है 5x प्लस 3 की टाइप में, तो x का तो 1 हो जाएगा तो 5 बन जा 5 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 0, तो ये a ही रहेगा एज इट इज़। ठीक है, इसका तो 1 हो गया तो a बन जा a हो गया और इसका हो गया 0 कांस्टेंट का, तो a लिख दिया मैंने डायरेक्ट। तो y डैश, तो ये a आगे आ गया कोस a की x प्लस b। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं स्टूडेंट क्या है, सेक और x की जगह हमें क्या दे रखा है, सेक x होता है, जनरली सेक x होता है, लेकिन x की जगह हमें कुछ और फंक्शन दे रखा है यहाँ पे। तो जब कुछ और फंक्शन दे रखा हो तो हम वहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, फिर tan x की जगह भी कुछ और फंक्शन दे रहा है, x की जगह कुछ और, तो दो बार चेन रूल लगेगा यहाँ पे। देखिए y डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में, तो सेक x का देखिए, सेक x का हमने जो डेरिवेटिव देखा है वो क्या होता है, सेक x का होता है सेक x tan x। ठीक है, और tan x का भी ज़रूरत पड़ेगी, तो tan x का होता है सेक स्क्वायर x। ये आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में सारे के सारे रूल नोट डाउन करवा दिए थे। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहेंगे वैसे वैसे आपको ये याद हो जाएंगे। तो सेक x का देखो, जो x होगा वही x यहाँ पे दोनों जगह आएगा। अब यहाँ पे x ये है तो दोनों जगह यही वाला x लगाना पड़ेगा। देखिए सेक x का क्या होता है सेक x tan x, तो सेक x ही फुल है। ठीक है, tan रूट x, सेक x के बाद क्या है tan x, tan x ही फुल है, tan x इनटू में सेक x का डेरिवेटिव सेक x tan x, लेकिन फिर x का भी करेंगे क्योंकि चेन रूल है, x की जगह कुछ और फंक्शन दे रखा है तो हम इसका भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में करने वाले हैं। तो tan x का करेंगे, तो tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर x। अब देखिए स्टूडेंट tan x के लिए x क्या है रूट x है,
तो sec स्क्वायर रूट एक्स लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब फिर इस x का भी करना पड़ेगा, जब तक x की जगह कुछ और फंक्शन होगा तब तक हम रूट एक्स, वो चाहे रूट एक्स हो चाहे वो tan हो, कुछ भी हो, तब तक हम उसका इनटू में चेन रूल के हेल्प से मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव लिखते रहेंगे, ठीक है। चेन रूल होता है, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव आप जो है करते रहेंगे। तो sec x का तो हमने कर लिया था sec x tan x, फिर x की जगह हमारे पास tan x था तो tan x का भी करा हमने, क्या करा sec स्क्वायर x, फिर x की जगह अब क्या है रूट x है तो रूट x का भी करेंगे 1/2 रूट x। तो मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही आपको ये सारे के सारे मेथड लिख के दिखा दिए थे। देखिए sec x का sec x tan x और tan x का sec स्क्वायर x, और ये रूट x का भी बताया था, रूट x का डेरिवेटिव था 1/2 रूट x। मैंने बताया था कि आगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो डायरेक्टली ये यूज़ होते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसको जो है नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते थोड़ा बहुत, ये सारे तो मल्टीप्लाई में ही न्यूमरेटर में रहेंगे और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा बस। तो sec tan रूट x tan इंटू tan रूट x sec स्क्वायर x और अपॉन में आ जाएगा आपके पास ये फुल 2 रूट x। ये आपका फाइनल आंसर है। आप ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी से मैच करें आंसर, एनसीईआरटी में जो है इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के जो है इसको और फर्दर सॉल्व किया जाता है, फिर वो फाइनल आंसर देते हैं। आप ज़रूरी नहीं है इतना ही आंसर दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो हम इसको y मान लेंगे और यहाँ पे कोशेंट रूल लगने वाला है, मीन्स u/v वाला, डिवीज़न में है, दोनों वेरिएबल फंक्शन है। तो ये क्या कहता है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ माइनस फर्स्ट का एज इट इज़ रहने देते हैं और सेकंड का डेरिवेटिव होता है। फर्स्ट को एज इट इज़ रहने देंगे, सेकंड का डेरिवेटिव अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने u माना है साइन ax प्लस b को और v माना है हमने कोस cx प्लस डी को, और u और v का डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी तो आप पहले से ही इन u और v के डेरिवेटिव को फाइंड आउट करके रख लेंगे। मीन्स u का क्या है साइन ax प्लस b, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन x का होता है कोस x, इस टाइप का अभी हम पहले दूसरे क्वेश्चनों में करके आए हैं, और इंटू में x का करेंगे जो कि क्या हो जाएगा x का 1 तो a बन जाए a और इसका हो जाएगा 0, तो ये हो गया a। तो ये जो a है आप डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये हो गया a कोस ax प्लस b। नेक्स्ट v का भी करेंगे हम इसी तरीके से, v है हमारे पास कोस, इधर की साइड कर लेते हैं हम, इधर हमारे पास स्पेस है, v कोस cx प्लस डी। तो v डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन x, कोस x का साइन x होता है माइनस का, माइनस साइन x इंटू में इसे x का करेंगे तो इंटू में लिखेंगे हम c, तो जो क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, c बन जाए c, और ये हो गया d का 0, तो c बचेगा और इस c को हम डायरेक्टली इधर लिख देते हैं आगे मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। अब u और v हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, हम जो है अब इसमें सीधा क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं। तो y हमारे पास क्या था, y डैश साइन ax प्लस बी का डेरिवेटिव और कोस सी एक्स प्लस डी एज इट इज़ रहेगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज़ कोस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव, और अपॉन में सेकंड का स्क्वायर कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। सेकंड कोस वाला था हमारे पास, फर्स्ट जो, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ और माइनस साइन फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव अपॉन में कोस का स्क्वायर हो गया, मतलब सेकंड का स्क्वायर हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या होगा, इसका साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि आया हमारे पास ए कोस ए एक्स प्लस बी। तो लिख देंगे यहाँ पे एज इट इज़ ए कोस ए एक्स प्लस बी इंटू में ये कोस सी एक्स प्लस डी एज इट रहेगा, सी एक्स प्लस डी एज इट इज़ रहेगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज़ है, और कोस सी एक्स प्लस डी का हम डेरिवेटिव ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि आया माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। यहाँ लिख देंगे माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी, और नीचे फुल का स्क्वायर। अच्छा ये जो फुल का स्क्वायर है दोनों के नीचे है, ठीक है, तो दोनों को डिनोमिनेटर में बांट देता हूँ मैं, ठीक है, इसके नीचे भी इसके नीचे भी। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे भी कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी,
क्योंकि बेस सेम था तो वो एज इट इज लिख दिया था, हम फर्दर दोबारा से वैसे ही लिख दिए, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इस कोस से ये वाला कोस सी एक्स प्लस डी कैंसिल आउट हो गया, तो एक कोस सी एक्स प्लस डी बचेगा हमारे पास। तो ए कोस ए एक्स प्लस बी इंटू में 1 क्या बचा, एक कोस सी एक्स प्लस डी हमारे पास बचा। अब फुल के नीचे लेना चाहें तो फुल के नीचे लिख सकते हैं, ये डिवाइड में ही माना जाएगा, ठीक है, डिवाइड में ही माना जाएगा। कोस सी एक्स प्लस डी हमारे पास बचा हुआ है माइनस, इसी तरीके देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गए हैं पहली बात, और इस सी को आगे लिख दिया है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में सी तो हमने आगे लिया था साइन सी एक्स प्लस डी। अब मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा शॉर्टकट मारने की कोशिश करूँगा, सी एक्स प्लस डी। अच्छा जो स्क्वायर है ना, इसको मैं इस तरीके से 2 बार खोल के लिख रहा हूँ, कोस सी एक्स प्लस डी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये साइन एक्स साइन सी एक्स प्लस डी है और कोस सी एक्स प्लस डी है, तो साइन बाई कोस हो जाता है 10, साइन बाई कोस क्या होता है 10, तो ये और ये इन दोनों का क्या बन जाएगा 10, और 1 अपॉन में कोस एक्स, जैसे यहाँ पे बच गया था 1 अपॉन कोस, इसको हम बना लेंगे सेक, यहाँ पे भी 1 अपॉन कोस बच जाएगा, और एक साइन के साथ वाला कोस बन जाएगा 10, और ये ऊपर तो 1 मान ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 इंटू साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे 1 इंटू साइन एक्स साइन एक्स रहेगा, तो 1 है ऊपर और नीचे कोस एक्स है। तो हम जो है इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ए कोस ए एक्स प्लस बी, अब 1 बाई कोस एक्स होता है सेक एक्स, तो सेक सी एक्स प्लस डी। ये पेन की निब थोड़ी सी घिस गई है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको चेंज कर दूंगा, थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं आ रही है, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इनटू में ये साइन बाई कोस एक्स हमारा 10x हो जाएगा, साइन बाई कोस एक्स क्या हो जाएगा 10x। अभी यहाँ पे वीडियो की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं मल्टीप्लाई में ही लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई में इसी के साथ क्या लिखना है आपको 10x, x की जगह क्या है सी एक्स प्लस डी इनटू में 1 बाई कोस एक्स को दोबारा से सेक एक्स लिख देंगे, सेक एक्स में भी सी एक्स प्लस डी आपके पास रहेगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो ऐसा हम सिंगल में बहुत बार कर चुके हैं, तो अभी देखते हैं, बेसिक में बता दिया था मैंने, देखो वाई डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे u इंटू वी का फंक्शन लगने वाला है, u इंटू वी, इसका डेरिवेटिव क्या होता है u का डेरिवेटिव v एज इट इज़ प्लस u एज इट इज़ और v का डेरिवेटिव ये होता है। तो हम करेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस x की 3 का डेरिवेटिव और साइन स्क्वेयर x की 5 एज इट इज़ प्लस कोस x की 3 एज इट इज़ रहेगा, साइन स्क्वेयर x की 5 का डेरिवेटिव कर देंगे। तो इनको हम सिंगल में पहले ही समझ चुके हैं बेसिक में। तो देखो कोस x का होता है, अच्छा देखिए ये अगर ऐसे होता कोस स्क्वेयर x और उसकी 3, तो पहले क्या करते 2 पावर आ गई थी, कोस x की 3 एज इट इज़ रहता, फिर कोस x का करते माइनस साइन x की 3, फिर x की 3 का करते तो 3x स्क्वेयर, फिर इस x का करते जो कि 1 लिखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केस चेंज है, यहाँ पे स्क्वेयर है ही नहीं, यहाँ पे स्क्वेयर है ही नहीं, तो स्क्वेयर नहीं है तो हम नॉर्मली करेंगे, स्क्वेयर नहीं है तो क्या करेंगे डायरेक्टली इसी का कर देंगे कोस एक्स का। कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, अब सीधा x का कर देंगे, x की जगह x की क्यूब है जो कि हो जाएगा 3x स्क्वेयर, तो ये आपका फुल हो गया। x का करने की ज़रूरत नहीं है, x का तो 1 हो गया, 1 को लिखते नहीं, ये एज इट इज़ रहेगा, साइन स्क्वेयर x की 5 एज इट इज़ प्लस कोस x की 3 एज इट इज़ इनटू में यहाँ पे होगा वो केस साइन स्क्वेयर x की 5 का डेरिवेटिव है, इसको कैसे करेंगे 2 पावर आगे आ जाएगी, साइन 1 पावर कम हो गई, इनटू में साइन एक्स का होगा कोस एक्स, इनटू में x का होगा x की 5 है तो हो जाएगा 5x की पावर 4, फिर इस x का होगा जो कि हो जाएगा 1 को लिखते नहीं, तो हम ये डायरेक्टली लिख देते हैं, क्या होगा इसका 5 2 जा 10 और साइन x की ये x की 4 भी लिख दो पहले, x की 4 5 2 जा 10 हो गया, और x की 4 साइन x की 5 साइन x की 5 और कोस x की 5 कोस x की 5, ये डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। आप जो है इसको रफ में सॉल्व करके दिखा सकते हैं, साइड में भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो और हेल्प मिल जाएगी आपको, ये माइनस
यहाँ पे भी है क्या कांस्टेंट, कोई नहीं है, तो ऐसे लिख देते हैं साइन एक्स की क्यूब, और ये है तो सही, ये तो दिख ही नहीं रहा था, ये 3x² आगे लिख दीजिए -3x², ठीक है 3x² आगे लिख दिया, और ये हमारे पास साइन एक्स की क्यूब एज इट इज़, और ये साइन स्क्वेयर एक्स की 5 और प्लस ये 10 एक्स की 4 आगे लिख दिया हमने, फिर ये जो बचे हुए हैं इनको लिख देते हैं कोस एक्स की 3 और इनटू में साइन एक्स की 5 इनटू में कोस एक्स की 5। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू रूट में कोट x का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हम मेथड लगा सकते हैं रूट x वाला। रूट x का जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करें टू रूट x, और x की जगह कुछ और फंक्शन हो तो उसका भी करते हैं। अभी x की जगह 1 है तो 1 लिख देंगे, यहाँ पे ये एज इट इज़ देखते रहे ना, अब मैं इसी की हेल्प से ही करने वाला हूँ। तो 2 इंटू टू जो कॉन्स्टेंट है इसका नहीं करेंगे, केवल रूट x का करेंगे। रूट x का 1/2 रूट x की जगह देखो ये पूरा फंक्शन है कोट x का स्क्वायर। तो मैंने बताया था आपको अगर x की जगह कुछ और फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव करना पड़ता है, जैसे x का तो 1 है तो 1 लिख दिया, लेकिन x की हमारे पास क्या कोट x का स्क्वायर, तो कोट x का है, तो कोट x का मेथड मैंने बताया था आपको, कोट x का होता है आपका माइनस कोसेक स्क्वेयर x, तो लिख देंगे यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वेयर x, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वेयर x, लेकिन x की जगह दोबारा से फंस गए, दोबारा से क्या है x स्क्वेयर है, फिर दोबारा से करेंगे, जब कभी भी x की जगह कुछ और फंक्शन हो उसका दोबारा से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है चेन रूल के अकॉर्डिंग। फिर इस अब x की जगह, अच्छा x स्क्वेयर का तो हो गया 2x, अब x की जगह 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। फाइनल में हमारे पास जब 1 आ जाता है, x की जगह x ही आ जाए तो वहाँ पे नहीं लिखते हैं, वहीं छोड़ देते हैं। अब इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, y डैश इक्वल टू, बहुत ही सिंपल है, चेन रूल लगाते जाते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब ये जो न्यूमरेटर में है इनको लिख देते हैं, ये हमारे पास बचा माइनस का साइन 2x और कोसेक स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, और नीचे हमारे पास बचा है केवल और केवल कोट x का स्क्वायर। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इसको जो है आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करके फर्दर इसको और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो टीचर्स, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत पहले ही दे देना चाहिए था, पहले दूसरे क्वेश्चन में यही देना चाहिए था, लास्ट में दिया है बिल्कुल। तो देखिए कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। अब एक्स की जब भी कोई और फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव करना पड़ता है, एक्स की क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। अब एक्स की है कोई और फंक्शन होता तो करते, लेकिन एक्स की जगह एक्स ही है तो क्या करेंगे 1 लिख देंगे, और 1 को लिखना ज़रूरी नहीं होता मल्टीप्लाई में। तो वाई डैश इक्वल टू ऊपर बचा आपके पास माइनस साइन रूट एक्स और नीचे 2 रूट एक्स, दैट्स सिंपल एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं वो एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर बेस्ड हैं, उसका हम अलग से बेसिक जब करेंगे तब हम उनको अच्छे से समझेंगे। अगर मैं इसी में बेसिक समझाने लगा तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, ऑलरेडी लेंथी वीडियो हो चुकी है क्योंकि हमने मेथड डिस्कस करी, फिर बेसिक डिस्कशन करा, फिर सारे के सारे क्वेश्चंस करे हमने 8 तक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तो सारे के सारे मेथड्स को नोट डाउन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो आए आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए।